दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइली फौज में खूबसूरत जवान लड़कियों को भर्ती क्यों किया जाता है? आईडीएफ यानी इसराइली डिफेंस फोर्स में शामिल खवातीन के साथ क्या शर्मनाक सलूक किया जाता है और इसराइली फौज में शामिल होने के लिए खूबसूरत लड़कियों को कौन कौन से टेस्ट पास करने होते हैं और ये कैसे हुस्न का जाल बिछाकर अपने दुश्मनों को अपनी जानिब मायल करती हैं। आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाबात देने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के नक्शे पर इसराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 90 लाख है, मगर ये एक ऐसा मुल्क है जो रोजाना की बुनियाद पर खबरों में रहता है। इसी तरह इसराइल डिफेंस फोर्स भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। आईडीएफ में यहूदी औरतों की एक बड़ी तादाद काम करती है और एक खास उम्र तक पहुंचने के बाद इसराइली औरतों के लिए कानूनी तौर पर लाजिम है कि वो इसराइली फौज में भर्ती हो जाएं और कम से कम 2 साल तक इन्हें हर सूरत में फौज में काम करना होता है। इसके बाद अगर इनकी मर्जी हो तो वो मजीद काम कर सकती हैं और अगर वो आर्मी छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकती हैं। ट्रेनिंग के दौरान इसराइली औरतों के इंस्ट्रक्टर्स इसराइली फौज के तजुर्बेकार मर्द होते हैं। इस दौरान इसराइली औरतों के साथ क्या मामलात पेश आते हैं, इसके बारे में जुड़ी हैरानकुन मालूमात सामने आई हैं, लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम आपको इसराइली डिफेंस फोर्स से मुतल्लिक चंद आम हकायक से आगाह करते चलें, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसराइल किस कदर खतरनाक मुल्क है और वो किस तरह से पूरी दुनिया से मुकाबले की तैयारी में मसरूफ है। दोस्तों, आईडीएफ को मकामी जुबान में तजाहुल कहा जाता है। इसमें 3 अकसाम की अफवाज शामिल हैं, यानी नेवी, फिजाइया और बरी फौज। इसका सरबराह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। आईडीएफ में तकरीबन 2 लाख तक फौज की तादाद है जो मुख्तलिफ काम सरंजाम देती है। इसका बजट तकरीबन $30 बिलियन होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि आईडीएफ के रिजर्व फौजियों की तादाद 4 लाख से भी ज्यादा है, जिन्हें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बुलाया जा सकता है। आईडीएफ की बुनियाद 1950 में रखी गई थी। इब्तिदा में इसका बजट बहुत ही कम था कि इसमें शामिल इसराइली फौजी खेती बाड़ी और दीगर काम करके अपनी जरूरियात पूरी किया करते थे, मगर इस वक्त आईडीएफ दुनिया की कामयाब तरीन फोर्स समझी जाती है, जिसके पास दुनिया के जदीद तरीन हथियार और टेक्नोलॉजी है। इसके पास बेहतरीन फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर हथियार भी मौजूद हैं। जंगी माहिरीन के मुताबिक आईडीएफ दुनिया की किसी भी बड़ी फोर्स से लड़ने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका हमेशा इसराइल की मदद करते आए हैं और इसराइल की तारीख देखी जाए तो अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मिलकर 1948 में इस नाजायज रियासत का क़याम मुमकिन बनाया था। इन सब के बावजूद इसराइल अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं करता। इसराइल ने F-15 और F-16 जैसे खतरनाक जंगी जहाज अमेरिका से खरीदे, मगर इनके इलेक्ट्रॉनिक निजाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया ताकि अमेरिका कहीं जंग के दौरान जहाज पर काबू न पा ले। इससे जाहिर होता है कि अपने सबसे बड़ी इत्तेहादी अमेरिका पर भी इसराइल एतमाद नहीं करता। इसी हवाले से एक अमेरिकी ओहदेदार ने मीडिया पर बयान दिया था कि अगर इसी तरह अमेरिका इसराइल को मजबूत करता रहा तो एक दिन आएगा कि खुद अमेरिका का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इसराइल से अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इसराइल में कानून है कि हर इसराइली शहरी फौज का हिस्सा जरूर बनेगा और ये पाबंदी सिर्फ मर्दों पर नहीं बल्कि औरतों पर भी लाजिम है कि वो कम से कम अपनी जिंदगी के 2 साल इसराइली फौज में लाजमी गुजारें। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान औरतों की खास तरबियत की जाती है ताकि वो अपने मुल्क की खातिर हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें और जंग पर लड़ने वाले इसराइली फौजियों की हर तरह से मदद करें और इनकी खिदमत भी करें। यही वजह है कि जंग से लौटने वाले इसराइली फौजियों के ऐशो आराम का इंतजाम किया जाता है और हर बड़े कैंप या छावनी के अंदर एक खास मकाम होता है जिसे रिलैक्स का नाम दिया गया है। इसराइली फौजी महाद से लौटने के बाद सीधा रिलैक्स की तरफ जाते हैं, जहां इनका इस्तकबाल आईडीएफ की हसीन औरतें करती हैं और फौजियों की खिदमत और इनकी ऐश का भरपूर ख्याल रखा जाता है। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है और ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। इस बदनाम जगह पर फौजी भी मरहलावार आते हैं और आईडीएफ में शामिल औरतें भी तब्दील होती रहती हैं। इसराइली मीडिया ने खुद इस मकाम को अयाशी का अड्डा करार दिया है और इस फेल पर सख्त तनकीद की है। दोस्तों, इसराइल की बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद में भी बहुत सी इसराइली औरतें काम करती हैं, जिन्होंने सारी दुनिया में एक जाल बिछा रखा है।
अरब दुनिया के मोहल्लात से यूरोप और एशिया के पार्लियामेंट्स तक इन औरतों ने एक खौफनाक नेटवर्क तैयार कर रखा है। ये बहुत से अरब हुक्मरानों को अपने हुस्न के जलवे दिखाकर इनसे अपनी मर्जी के फैसले करवा रही हैं और खुफिया मालूमात भी आसानी से हासिल कर लेती हैं। ये औरतें गैर मामूली तौर पर ज़हीन और स्मार्ट होती हैं। ये हथियारों से ज्यादा अपने दिमाग और आंखों से काम लेती हैं और अपना मकसद हासिल कर लेती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।